डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट फिर फाइनल असेसमेंट एग्ज़ाम बोर्ड मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था, यहाँ क्वेश्चन था कि बिटवीन 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको करना क्या होता है, यहाँ देखोगे बड़ा वाला जो है ना 18, तो अभी बड़ा नंबर 18 है तो 18 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा 324। उसके बाद 17 है, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। उसके बाद इन दोनों को क्या करोगे, सबसे पहले आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो माइनस करोगे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो गया आपका 11 यानी 3 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 35 मिला ना, आपसे पूछ रहा है कि बिटवीन दिस एंड दिस हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो आप -1 कर दोगे, उसके बाद हो जाएगा 34, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर है। याद रहेगा, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 34। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर द डेसिमल ऑफ द रेशनल नंबर 14588 डिवाइड बाई 3125 विल टर्मिनेट इज। तो यहाँ पूछ रहा है अगर ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट होगा बोल रहा है, तो कितने डिजिट के बाद आप पॉइंट को लगाओगे, यानी डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो डिजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको डिवाइड करोगे, बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे, देखोगे इसका ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक है, यहाँ डिनोमिनेटर नंबर याद रखोगे, डिनोमिनेटर यहाँ दिया हुआ 3125। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टर निकाल लोगे, 5 से कैंसिल करोगे यानी डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में जाएगा 625। ठीक है, उसके बाद अगेन 5 से करोगे 125, फिर 5 से इसको करोगे ये हो गया 25, अगेन 5 से जाएगा ये 5 टाइम्स, यानी टोटल 5 कितने मिले आपका, दिस इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड देन 5 का पावर 5 है ना, ये पावर आ गया ना 5। तो इसको अब यहाँ देखोगे नीचे तो है आपका 3125, इसके प्लेस में लिख सकते हो 5 टू दी पावर 5, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना 2 टू दी पावर 5, ऊपर भी इंटू करना होगा आपको। तो बस इतना ही याद रखोगे, अगर एक सिंगल डिजिट यानी 5 मिल जाए या फिर 2 आ जाए, उसका जितना भी पावर होगा ना बस वही हो जाएगा आपका पॉइंट हम लोग लगाएंगे उतने डिजिट्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर द डेसिमल ऑफ द रेशनल नंबर, तो कितने डिजिट्स के बाद होंगे, यहाँ क्या मिला आपको 5 मिला, तो ये 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पोलिनोमियल। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी हूँ पोलिनोमियल कब नहीं होता है, नीचे आ जाए यानी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो, यानी हमारा एक्स हो वाई हो जो भी हो, और या फिर हमारा रूट के अंडर हो, तो उस कंडीशन में हमारा पोलिनोमियल नहीं होता। देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर एंड ये होने वाला है नहीं पोलिनोमियल। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स ठीक है ना, कांस्टेंट से मतलब नहीं, कांस्टेंट फ्रैक्शंस में कोई मतलब नहीं, बस एक्स वाला टर्म देखोगे, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी चेक करो, आप देखोगे एक्स देखो नीचे है, यहाँ देखो वाई जो है रूट के अंडर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, और ये पोलिनोमियल दे दिया हुआ, इज़ रेसिप्रोकल द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर मान लेते हैं अल्फ़ा एक रूट से, तो रेसिप्रोकल बोल रहा है, दैट मीन दूसरा रूट्स क्या होगा 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो अभी हमें अल्फ़ा एक ले लिया और दूसरा हो गया हमारा 1/अल्फ़ा, यानी अब प्रोडक्ट हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a, पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, c मीन्स कांस्टेंट। अब यहाँ देखोगे क्या है, k ही है ना, तो हम लिखेंगे k और डिवाइड बाई a मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 5 है, इज इक्वल्स टू क्या मिला, कैंसिल होके क्या मिला 1 ही मिला है ना। ठीक है, सो इम्प्लाइज k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5। सो k का वैल्यू क्या मिला भाई 5 मिला ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा k = 5। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, इफ़ द पेयर
इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन देन। जब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर दिए हुए हों और उनसे अगर पूछे कि सॉल्यूशन मेरा यूनिक हो तो हम लोग कंडीशन क्या फॉलो करते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही यूज़ करते हैं ना। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा a1b2 नॉट इक्वल्स टू a2b1। क्या देखोगे ये ऑप्शंस में है, तो देखोगे a1b2 a2b1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और ये हमारे दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ये एक और ये दो, ठीक है। तो यहाँ भी दो दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस में देखोगे तो सारे ऑप्शंस आपको ऐसे दिख रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि 1 and 2 आर कंसिस्टेंट, 1 and 2 आर इनकंसिस्टेंट, ये हो गया हमारा पेयर इन इज कंसिस्टेंट वेयर एज द 2 इज़ कंसिस्टेंट। हाँ, पेयर 1 इज़ कंसिस्टेंट वेयर पेयर 2 इज़ इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट मीन्स हो गया कि आपका हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट मीन्स हो गया हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंडीशन आपको पता ही होगा, तो कंडीशन पे हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है ना फर्स्ट वाला से हम निकालेंगे कि इसका जो रूट्स जो होंगे, सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो यूनिक होगा, ना इनफाइनाइट में नहीं होगा, ना फिर नो सॉल्यूशन। कंडीशन आपको पता ही है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, a1/a2, सो 3/2, ये हो गया 3/2। नेक्स्ट b1/b2 यानी हो गया 2/3, ठीक है। उसके बाद c1/c2 यानी 5/5 कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं ये क्या दोनों इक्वल है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो पहला ही कंडीशन हमारा जब इक्वल नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंस है ना, सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन आएगा। इस वाले को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा सेकंड वाला। तो ये हो गया 2/2, उसके बाद -3/-3, उसके बाद 7/8। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल होके देखो 1 हो जाएगा, 1/1, ये भी कैंसिल होके 1/1। सो ये आपस में क्या है, इक्वल है। बट ये तो किसी के साथ इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। ये है ना कंडीशन, ठीक है। यानी क्या हो गया, इसका सोल्यूशन जो होगा इनकंसिस्टेंट होंगे, है ना। तो जो हमारा पेयर 1 था वो कंसिस्टेंट हो रहा है और पेयर 2 जो है इनकंसिस्टेंट हो रहा है। तो ऑप्शंस में देखते हैं। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर डी को देखो, पेयर 1 इज़ कंसिस्टेंट वेयर एज द पेयर 2 इज़ इनकंसिस्टेंट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कौन नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ये होते हैं ना। तो देखोगे इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर टर्म मिल रहा है क्या, हाँ देखोगे लेफ्ट हैंड साइड अगर इस x+1 का होल स्क्वायर करोगे तो x² मिल जाएंगे, यानी ये क्वाड्रेटिक है। बट आपसे पूछा है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, नोट दिया हुआ है। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ देखोगे तो यहाँ हमारे पास x² है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो x² ही आएगा, x² - 4x² करोगे तो -3x² ही आएंगे। बट इस साइड देखोगे x - 2 का होल क्यूब करोगे तो इधर एक क्यूब आ जाएंगे, यानी ये फिर क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा ना, फिर ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है। बाकी चेक करो आप, देखोगे यहाँ पे x² मिलेंगे, यहाँ भी x² मिलेंगे, बट ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 2x² होगा, यहाँ -x² होगा, सो x² रह जाएंगे। यहाँ देखोगे एक क्यूब आपको मिल रहा है, बट यहाँ भी एक क्यूब मिल रहा है ना। ये देखोगे 2x एंड देन x³ हो जाएगा ना फिर ये, और यहाँ से भी आपको एक क्यूब मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपस में फिर क्या हो जाएंगे, ये फिर कैंसिल होंगे। बट देखोगे अब इस वाले क्वेश्चंस का आंसर फिर क्या होगा। इस क्वेश्चंस में कुछ मिसप्रिंटिंग है, ये मिसप्रिंटिंग है क्या। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ये देखो अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x³ होगा, बट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x³ ही मिलेगा, ठीक है ना। दोनों साइड
अगर आप माइनस करोगे तो एक एक्स क्यूब रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं हो रहा है, तो कुछ मिसप्रिंटिंग होगा, उसकी वजह से इन दोनों में से कोई एक होगा, बट आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, और ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा ट्रिक्स है क्या, देखोगे एक नहीं तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कुछ समय ज़्यादा लगेगा। तो देखोगे ट्रिक्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखोगे ऑप्शन से आंसर को निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे देखोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप फाइंड करोगे तो सी बाई ए होते हैं, ठीक है। यही होगा ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ पे सी कितने हैं, ये 1 है बाई ए मीन्स हो गया 2। अब ऑप्शंस में क्योंकि ये दोनों रूट्स ही है ना सारे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब ऑप्शंस में इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 जो आ गया वही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखो 1/√2 1/√2 क्या होगा, फिर 1/2 ही होगा ना, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है। बाकी अब चेक करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 होगा जो कि नहीं है मेरे पास। √2 इंटू करोगे 2 होगा, नहीं है। इन दोनों को इंटू करोगे -1/2, बट हमारे यहाँ पे 1/2 आ रहा है। क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए विद इन सेकंड आंसर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, 9 को देखते हैं, है ना। तो 9 में देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 30th टर्म ऑफ द AP, है ना, और 30 टर्म आपको फाइंड करना है, और ये हमारे दे दिए हुए हैं AP, एक सीरीज़ दे दिया हुआ है, ठीक है। तो Tn का फार्मूला आपको पता ही होगा, a + n - 1 एंड देन इनटू d। तो T30 फाइंड करना है आपको, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 10 है। सो 10 + 30 - 1 करोगे 29 होगा, एंड देन इनटू d। 7 - 10 कर दो या फिर 4 - 7 कर दो, -3 आएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फिर ये हो गया हमारा 10, एंड देन इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27, और ये हो गया 8 यानी 87, माइनस कर दो यानी -77। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A = 90 डिग्री, ठीक है। और AB दे दिया हुआ वैल्यू एंड BC का वैल्यू दे दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर बोल रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन AD = आपसे पूछ रहा है क्या होगा। इजी है क्वेश्चन, देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि एंगल ए क्या बोला भाई, ये बोला ना 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। मान लेते हैं ये B ले लेते हैं और इसे C ले लेते हैं, ठीक है। AB का वैल्यू दे दिया हुआ हमारा 3, क्लियर। अच्छा आगे दे दिया हुआ BC कितना है, 5 है, और उसके बाद AD बोल रहा है परपेंडिकुलर है ऑन BC पे, ये यहाँ से एक लेते हैं परपेंडिकुलर, ये एक BC यानी ये हो गया D, ठीक है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि AD का वैल्यू क्या होगा, यानी ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे ये हमारे पास साइड हमें नहीं पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है। तो ये साइड 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी याद रखोगे 3 4 का कॉम्बिनेशन 5 ही होता है, क्योंकि ये 3 4 5 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर = दिस स्क्वायर, क्लियर है, ये तो फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखोगे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले ABC, अगर इसका एरिया फाइंड करें तो हमारा क्या होगा, हाफ इंटू बेस, यानी हो गया, मान लेते हैं ये 3 है बेस, और ये हो गया हाइट, इसका ले लेते हैं हम 4, क्लियर है। देखोगे ये किसके बराबर होगा, अगेन देखोगे ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना, किस पे, इस बेस पे। तो इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू, क्योंकि दोनों साइड से हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया तो सेम ही आने वाला है ना। तो हाफ इंटू, अब ये हो गया हमारा हाइट AD, एंड देन इंटू बेस, किस बेस पे है, तो ये BC बेस पे है ना, यानी कितना है, BC का वैल्यू 5, क्लियर है, ठीक है। ये हाफ कैंसिल, 4 3 जा 12, और इस 5 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो गया, 12/5, यानी AD का जो हो गया हमारा AD = 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12/5 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ। तो आज मैंने लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए, ठीक है। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक है MCQs, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आप अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।